ठीक है, आज हम लोगों का डीएनए पैकेजिंग में पहला लेक्चर होगा। ठीक है, डीएनए पैकेज कैसे होता है, इतना बड़ा डीएनए और इतनी छोटी सेल, उस सेल के अंदर डीएनए को रखना है। ठीक है, और सेल भी दो तरीके की हैं। कौन कौन सी सेल होती है अपने पास? एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो इसके अंदर डीएनए को कैसे रखना है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस छोटा होता है सेल की तुलना में, और सेल की तुलना में डीएनए बहुत बड़ा होता है, कंपैक्ट फॉर्म में उसे रखना पड़ता है। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग की। डीएनए पैकेजिंग, ठीक है, डीएनए पैकेजिंग की बात करते हैं। देखो अपने पास अगर हम बात करें डीएनए पैकेजिंग, डीएनए कैसे पैक है। ठीक है, अपने पास हम एक बात करते हैं कि अपने पास ये प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। कोई दिक्कत? प्रोकैरियोटिक सेल, हम पहले प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। अपने पास ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर डीएनए है। तो क्या डीएनए स्कैटर्ड है, पूरे जगह बिखरा हुआ है? ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि डीएनए सेल से बड़ा है। ठीक है, डीएनए सेल से बड़ा है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करने या यूकैरियोटिक सेल की बात है। तो अपने पास डीएनए जब बड़ा है सेल से लंबाई में, तो उसे कंपैक्ट करना है और इसके अंदर रखना है। तो कंपैक्ट करना है, क्या करना है? कंपैक्ट करना है। अगर मैं बात करूं, अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ई कोलाई की बात करूं, किसकी बात करूं? ई कोलाई की। तो ई कोलाई में पढ़े 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। क्या है? बेस पेयर मल्टीप्लाई कर दिया जाए कितना, 0.34 नैनोमीटर से, तो अपने पास इसकी लेंथ आ जाएगी। डीएनए कितनी लेंथ आ जाएगी? डीएनए की लेंथ आ जाएगी, जो डीएनए की लेंथ आ रही है एनसीईआरटी में 3.4 माइक्रोमीटर आ रहा है। क्या आ रहा है? मिलीमीटर आ रहा है। डीएनए की लेंथ कितनी आ रही है? 3.4 मिलीमीटर। तो क्या ये डीएनए इस सेल के अंदर बात करें, अगर सेल की लंबाई बात किया जाए तो 224 ये माइक्रोमीटर है। क्या है? माइक्रोमीटर की सेल है। क्या है? माइक्रोमीटर की सेल है। तो सेल का साइज छोटा है किससे? डीएनए से। मिलीमीटर बड़ा है, और ये क्या है? माइक्रोमीटर उससे भी छोटी यूनिट है। अपने पास जो सेल का साइज है वो क्या है? सेल का साइज 224 या 225 माइक्रोमीटर। क्या है? 224 माइक्रोमीटर। तो सेल छोटा है। क्या है? सेल छोटा है। और डीएनए का जो साइज है, डीएनए की जो लेंथ है, ये क्या है? डीएनए की लेंथ है। डीएनए की लेंथ है, वो डीएनए की लेंथ कितनी है? 1.34 मिलीमीटर। क्या है? मिलीमीटर। तो अपने पास डीएनए बड़ा है और सेल छोटी है। तो और ये प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल की बात। तो अपने पास जो डीएनए है, प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड होता है। अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए कैसा होता है? तो हम बात करेंगे डीएनए निगेटिव चार्ज रखता है। कैसा रखता है? निगेटिव चार्ज। ठीक है, दूसरी बात है कि डीएनए एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। कोई दिक्कत? अगर मैं बात करूं, डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में बिखरा हुआ नहीं पाया जाता। एनसीईआरटी साफ लिख रखी है कि डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता, कंपैक्ट होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी नहीं होता, क्योंकि अपने पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है। तो कैसे होता है? तो अपने पास डीएनए को जो रैप कर रहा होता है वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होती है। क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होती है उसके अराउंड चारों तरफ डीएनए रैप होता है। क्या होता है? डीएनए रैप होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए रैप होता है। तो डीएनए, मैं कहूँ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन प्लस डीएनए आपस में रैप हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीएमीन। क्या बोलते हैं? पॉलीएमीन। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोले? पॉलीएमीन। और ये जहां पे पड़ा होता है सेल में उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। कोई दिक्कत? तो अपने पास डीएनए कैसा है? निगेटिव चार्ज एसिडिक मटेरियल होता है। डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, लेकिन जो डीएनए है प्रोकैरियोटिक सेल में वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के अराउंड सराउंडेड होता है। क्या होता है? सराउंडेड होता है। डीएनए
प्लस पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन को मिला के बोलते हैं पॉलीएमीन। क्या बोलते हैं? पॉलीएमीन। और ये जो स्ट्रक्चर जहाँ पड़ा रहता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। अपने पास ये स्ट्रक्चर यहाँ पे पड़ा है, ये क्या है? न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड। तो अपने पास इतनी बात समझ आई। तो मैं बात कह रहा हूँ कि अपने पास जो न्यूक्लियोइड है वो कहाँ है? यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में। तो अपने पास ये है कि डीएनए यहाँ पे भी रैपिंग है, डीएनए पूरी जगह बिखरा हुआ नहीं है। अगर मैं बात करूँ देखो यूकैरियोटिक सेल की, किसकी बात करता हूँ? यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या देखने को मिलता है अपने पास? देखो अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूँ, एक ह्यूमन जीनोम की बात करूँ, ह्यूमन जीनोम की, तो ह्यूमन जीनोम कितना होता है? 3.3 × 10⁻6 की 9 क्या चाहिए? ये ठीक है, लिख देना। ठीक है, अपने पास ह्यूमन जीनोम कितना होता है? अच्छा बताओ, ये 3.3 × 10⁹ बेस पेयर दे रखा है। क्या दे रखा है? बेस पेयर। ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। क्या है? हैप्लॉइड बेस पेयर है। क्या है? हैप्लॉइड बेस पेयर, हैप्लॉइड इन सेल, हैप्लॉइड इन सेल। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर मैं इसकी डिप्लॉइड की बात करूं, ह्यूमन जीनोम डिप्लॉइड 6.6 × 10⁹ बेस पेयर इन डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड इन सेल, डिप्लॉइड इन सेल। कोई दिक्कत? तो अपने पास ये ह्यूमन जीनोम जो रखा है डिप्लॉइड सेल का दे रखा है और ये हैप्लॉइड सेल का दे रखा है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, एक हेलिक्स वाले नाइट्रोजन बेस से, तो क्या होगा? देखो अपने पास दे रखा 3.3 × 10⁹ बेस पेयर 0.34। ये क्या है? नैनोमीटर में है ना। कोई दिक्कत? अगर इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा? 2.2 मीटर क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा। जो अपने पास यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पाया जाता है वो 2.2 मीटर डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 2.2 मीटर डीएनए पाया जाता है। अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल इसकी तुलना में बहुत छोटी होती है। सेल ये अपने पास क्या है? यूकैरियोटिक सेल। क्या है? यूकैरियोटिक सेल। और इसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है ना, ठीक, अपने पास ये क्या दे रखा है? सेल है। क्या है? सेल है। और ये क्या है? उसका न्यूक्लियस है सेल का। जो न्यूक्लियस है ना उसका साइज अगर बात करूं तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। तो अपने पास डीएनए की तुलना में न्यूक्लियस बहुत छोटा है और इस डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है। क्या करना है? फिट करना है, रैप करना है। ठीक है, अच्छा बताओ डीएनए क्या हमेशा रैप करने के बाद क्या हमेशा एक ही जैसा रहता है? नहीं, डीएनए का कभी कंडेंसेशन होता है, कभी डीकंडेंसेशन होता है। कहीं पे ज़्यादा कंडेंसेशन होता है, कहीं पे कम कंडेंसेशन होता है। तो अपने पास ये जो डीएनए है, डीएनए का कितना है? डीएनए 2.2 मीटर है। ठीक है, इसकी लेंथ है। क्या है? डीएनए की लेंथ है, डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर। अगर डीएनए की डायमीटर की बात किया जाए तो 2.0 नैनोमीटर था। क्या था? 2.0 नैनोमीटर था। ये बात समझ आई? डीएनए की लेंथ की बात अलग है, डीएनए के डायमीटर की बात अलग है, दोनों याद रखना है। तो अपने पास डीएनए की जो लेंथ है वो 2.2 मीटर है और जो डीएनए का डायमीटर है वो 2.0 नैनोमीटर है। अब एक चीज़ देखते हैं, अपने पास डीएनए है तो डीएनए कितना है? 2.2 मीटर है और ये डीएनए सेल से बहुत बड़ा है। जब डीएनए सेल से बहुत बड़ा है तो डीएनए को हमें रैप करना है। क्या करना है? रैप करना है। अगर बात करता हूँ एक सेल है तो सेल डिवीजन भी होता है। क्या होता है? सेल में डिवीजन भी होता है। तो हम एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे कि डीएनए में रैपिंग कैसी होती है, डीएनए कहाँ पे डुप्लीकेट करता है, क्या करता है। देखो अपने पास ये है, ये मान लो कि डीएनए है, ठीक है, ये कुछ इसका स्ट्रक्चर एक क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है, अपने पास यहाँ से यहाँ तक जो डीएनए है ये केवल डीएनए है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। जो डीएनए की लेंथ है यहाँ पे ये है 2.2 मीटर। क्या है? 2.2 मीटर। जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, किसके साथ बाइंड करता है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है तो क्रोमेटिन बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमेटिन। ये क्या है? क्रोमेटिन। क्या दिक्कत है? ये क्रोमेटिन। क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस करके क्या बना लेता है? क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमोसोम। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के फॉर्म में क्या पाया जाता है?
क्रोमोसोम पाया जाता है। कोई दिक्कत? क्रोमोसोम पाया जाता है। अपने पास ये 2.2 मीटर का डीएनए है, ठीक है। अभी आगे बदल के क्या बना है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से क्या बनता है? क्रोमोसोम बनाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस डीएनए का, तो अपने पास सेल साइकिल के दौरान तो 4 फेजेज आती हैं सेल साइकिल में। कोई दिक्कत? ठीक है। अगर मैं इसे कहूँ ये एम फेज है, क्या है? एम फेज। ये G1 फेज है, ये एस फेज है और ये G2 फेज है। कोई दिक्कत? अपने पास देखो जो कंपैक्ट ऑफ क्रोमोसोम है सबसे ज्यादा एम फेज में होता है। ये माइटोटिक फेज है। क्या है? माइटोटिक फेज है। माइटोटिक फेज में सबसे ज्यादा डीएनए कंडेंस होता है। क्या होता है? डीएनए सबसे मैक्सिमम कंडेंस कहाँ होता है? कहाँ होता है? एम फेज में, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ डीएनए है, ठीक है। तो मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ डीएनए कहाँ है? माइटोटिक फेज में। अगर मैं G1, S और G2 की बात करूं तो यहाँ पे डीएनए कम कंडेंस है। क्या है? कम कंडेंस है। यहाँ पे थोड़ा लूजली कंडेंस कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? लूजली कंडेंसेशन है। क्या है? कंडेंसेशन है। और यहाँ पे और भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होना है। क्या है? डीएनए की सिंथेसिस होनी है। और डीएनए तभी डुप्लीकेट करेगा जब डीएनए रैप हो जाए, मतलब अनरैपिंग हो जाए डीएनए की। जब डीएनए की अनरैपिंग होगी तो क्या कंडेंसेशन होगा? नहीं है। डीएनए यहाँ पे खुला है। क्या है? डीएनए एस फेज में खुलता है। जब खुलेगा तो यहाँ पे क्या कहते हैं? डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, ठीक है। एक डीएनए के अमाउंट डबल होगा। तो एस फेज में क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। तो अपने पास हमेशा डीएनए कंडेंसेशन फॉर्म में नहीं रहता। अच्छा बताओ, क्या पूरा डीएनए एक साथ खुल जाएगा? नहीं, पूरा का पूरा डीएनए कभी एक साथ नहीं खुल सकता। इसलिए नहीं खुल सकता क्योंकि सेल का साइज बहुत छोटा है, डीएनए बहुत बड़ा है। अगर पूरा का पूरा डीएनए खुल जाएगा ना तो सेल के बाहर आ जाएगा। 2.2 मीटर की बात करूं तो मेरे हेड तक होगा, पैर से लेकर हेड तक डीएनए। और सेल का साइज बहुत छोटा होता है। सेल का साइज बहुत छोटा होता है और उसके अंदर रखना है और अपने पास डुप्लीकेशन भी करवानी है। तो इसका मतलब है कि कहीं डीएनए कंडेंस है, कहीं लूजली कंडेंस है, कहीं ओपन है। कभी भी पूरा का पूरा डीएनए ऊपर ओपन नहीं हो सकता। जितनी ज़रूरत है, जितना डुप्लीकेशन होता है उतना थोड़ा थोड़ा खुलता रहता है डीएनए, ठीक है। अच्छा बताओ, जब डुप्लीकेशन है तो यहाँ लूजली कंडेंसेशन है, यहाँ पे लूजली कंडेंसेशन है। ये 2.2 मीटर का डीएनए है। ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ लगता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये डीएनए किसे मिटा रहे हैं, थोड़ा सा बात और समझते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ये डीएनए की, किसकी बात करते हैं? डीएनए। ये डीएनए, ठीक है। डीएनए किसके साथ रैप होता है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ। किसके साथ? हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप होता है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अगर बात करूं तो डीएनए यहाँ पे हमने बताया कि निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक इन नेचर होता है। कोई बता सकता है निगेटिव चार्ज डीएनए में कैसा आया? तो हम बात करते हैं जो फास्फेट में OH होता है ना, H बाहर हो जाता है, O के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो फास्फेट आयन की वजह से डीएनए पे निगेटिव चार्ज आता है। क्या होता है? फास्फेट आयन की वजह से डीएनए पे निगेटिव चार्ज आता है। तो डीएनए कैसा होता है? निगेटिव चार्ज होता है। नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। अगर हम ये हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। ये पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसका जो नेचर होता है बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। बेसिक इन नेचर होता है, इन नेचर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। डीएनए कैसा चार्ज रखता है? तो बताओगे निगेटिव चार्ज रखता है। नेचर कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। हिस्टोन प्रोटीन कैसा चार्ज रखता है? पॉजिटिव चार्ज रखता है। नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। यहाँ पे पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती हैं तो अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे बेसिक प्रोटीन पाई जाती हैं जिसका नाम है बेसिक प्रोटीन। क्या पाई जाती हैं? बेसिक प्रोटीन पाई जाती हैं। बहुत अच्छा नाम है। एक का नाम है लाइसिन। क्या नाम है? लाइसिन। दूसरे का नाम है आर्जिनिन। क्या नाम है? आर्जिनिन। कोई दिक्कत? तो दो तरीके के बेसिक प्रोटीन अमीनो एसिड पाए जाते हैं। एक का नाम है लाइसिन, दूसरा आर्जिनिन। इनकी वजह से जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक नेचर शो करता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? बेसिक प्रोटीन। एक का नाम है लाइसिन, दूसरा का नाम है
आर्जिनिन। अच्छा, अपने पास जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना 5 तरीके की होती है। कितने तरीके की हिस्टोन प्रोटीन होती हैं? 5 तरीके की। तो हिस्टोन प्रोटीन कितने तरीके के हो जाएंगी? 5। अगर मैं बात करूं देखो ये हिस्टोन प्रोटीन की, तो मैं कहता हूं एक H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्या होता है? H1 हिस्टोन प्रोटीन। एक होता है H2 हिस्टोन प्रोटीन ए, H2A हिस्टोन प्रोटीन। दूसरा पाया जाता है H2B हिस्टोन प्रोटीन। एक पाया जाता है H2-3 हिस्टोन प्रोटीन। एक पाया जाता है H4 हिस्टोन प्रोटीन। क्या पाया जाता है? H4 हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन कितने तरीके हो गई? 5 तरीके की। एक को बोलते हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन, दूसरे को H2A हिस्टोन प्रोटीन, तीसरे को H2B हिस्टोन प्रोटीन, चौथे को बोलते हैं H3 हिस्टोन प्रोटीन और चौथे को बोलते हैं H4 हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अपने पास देखो 2 तरीके की हिस्टोन प्रोटीन ये पाई जाती हैं कोर, इन्हें बोलते हैं कोर प्रोटीन। ये हिस्टोन के अंदर मिलके ऑक्टामर बनाती है, हिस्टोन ऑक्टामर बनाती है। कितने बनाती हैं? हर एक प्रोटीन 2 तरीके की पाई जाती है। एक हिस्टोन प्रोटीन ये और एक ये 2 हो गए हिस्टोन प्रोटीन। 2 हिस्टोन प्रोटीन ये पाई गई, 2 हिस्टोन प्रोटीन ये पाई गई। ये आपस में मिलती हैं और हिस्टोन ऑक्टामर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ये ऐसे फॉर्म में पाई जा रही हैं। अच्छा है, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसे मैं बोल रहा हूँ हिस्टोन ऑक्टामर। क्या है ये? हिस्टोन ऑक्टामर। देखो समझो ये क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर। तो अपने पास हिस्टोन ऑक्टामर कौन कौन मिलकर बना रहा है? H2A, H2B, H3, H4। ये आपस मिलकर क्या बना रही हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बना रही हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। और जो ये हिस्टोन ऑक्टामर है इसी के चारों तरफ डीएनए रैप करता है। क्या करता है? डीएनए रैप करता है। एक बार समझ आ गई? तो अपने पास हमने बात की कि एक तो डीएनए होता है, डीएनए में निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है और नेचर कैसा है? एसिडिक। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज है, नेचर कैसा है? बेसिक। बेसिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बेसिक प्रोटीन होती है। और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से। किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड 3 तरीके के पाए जाते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो यहाँ पे कौन से बेसिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? लाइसिन पाया जा रहा है, दूसरा आर्जिनिन पाया जा रहा है। ये 2 नाम याद रखना है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कि हिस्टोन प्रोटीन कितने तरीके की होती हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन मेजर 5 तरीके की होती हैं। कितने तरीके की होती हैं? 5 तरीके की। एक H1 हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, एक H2A हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, एक H2B हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, एक H3 हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है और एक H4 हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। जिसमें ये 4 जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, ये अपने पास हिस्टोन ऑक्टामर बनाती हैं। क्या होती हैं? 2 प्रोटीन मिलकर क्या बनाती हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बनाती हैं। ये हिस्टोन ऑक्टामर है। कोई दिक्कत? अपने पास ये जो H1 है ना, इसे बोलते हैं लिंकर। क्या बोलते हैं? लिंकर। डीएनए के साथ जुड़ी होती है। ये लिंकर प्रोटीन है, लिंकर। ये कोर प्रोटीन है और ये लिंकर डीएनए के साथ अटैच होती है। तो अपने पास ये हिस्टोन ऑक्टामर बना है। ठीक है, एक बार समझ आई? अब देखो ये अगर मैं बात करूं तो हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ प्रोटीन सराउंडेड होती हैं। क्या होती हैं? सराउंडेड होती हैं। अपने पास देखो जो डीएनए कंडेंस होगा, ज़्यादा कंडेंस होगा ना, वो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, ट्रांसक्रिप्टिवली इनएक्टिव होगा। अब देखो वो हिस्टोन ऑक्टामर बन के तैयार है। अपने पास देखो ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है, ये एक हिस्टोन ऑक्टामर ये है, एक हिस्टोन ऑक्टामर ये है। ठीक है, तो ढेर सारे हिस्टोन ऑक्टामर पाए जाएंगे और ये हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए ऐसे रैप करता है। कोई दिक्कत? ऐसे रैप करता है। अपने पास ये क्या है? डीएनए चारों तरफ क्या लपट गया? हिस्टोन ऑक्टामर की तरफ। तो अपने पास ये ढेर सारे हिस्टोन ऑक्टामर हैं। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या रैप किया? डीएनए। जब डीएनए रैप किया तो इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखो जो यहाँ पे जो ये दोनों हिस्टोन ऑक्टामर को जोड़ने का काम करता है उसे बोलते हैं H1 लिंकर हिस्टोन। क्या बोलते हैं? H1। यहाँ पे ये H1 इसे बोलते हैं लिंकर डीएनए या लिंकर प्रोटीन, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या है? लिंकर हिस्टोन प्रोटीन है। अपने पास H1, तो अपने पास क्या है? ये हिस्टोन ऑक्टामर के बाहर पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? हिस्टोन ऑक्टामर के बाहर पाई जा रही है। अपने पास ये डीएनए है। डीएनए का देखो अपने पास अगर मैं डीएनए की बात करूं तो ये पूरा का पूरा 2 टर्न से कम, मतलब ये 1.575 सवा 2 टर्न हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप है। मान लो कि मेरा हाथ ये हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है? हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर है। और अपने पास एक ऐसी चीज है कि इसका मतलब 1 टर्न पूरा, फिर 2 टर्न से कम मतलब सवा टर्न।
मतलब पूरा 2 टर्न नहीं होगा, सवा टर्न एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप है। कितना रैप है? 2.25 टर्न। कितना रैप है? 2.25 टर्न रैप है। तो उसे बोलेंगे 1.75 टर्न। क्या? 1.75 टर्न। इसे मैं बोल सकता हूँ 1.3 1/3 सही क्या? 1/3/4 टर्न। क्या है? टर्न डीएनए रैप है किसके चारों तरफ? हिस्टोन प्रोटीन की चारों तरफ। अब ये जो डीएनए रैप है ना, अब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। अच्छा एक बात बताते हैं कि अपने पास ये जो डीएनए रैप है ना, तो डीएनए के इस सेगमेंट में, इतने सेगमेंट में, यहाँ से लेकर कुछ यहाँ तक की बात करते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस का जो नंबर एनसीईआरटी दे रखा वो 200 बेस पेयर, हाँ 200 बेस पेयर टर्न है। मतलब एक टर्न में कितने बेस पेयर आ जाते हैं? 200 बेस पेयर जो नाइट्रोजन बेस है वो रैप है। क्या है? रैप है। तो अपने पास इस जो स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है। और न्यूक्लियोसोम में क्या क्या है अब बताओ। एक तो अपने पास एक तो H1 हिस्टोन, देखो एक तो अपने पास देखो बताते, एक तो डीएनए है। क्या है? डीएनए। फिर क्या है अपने पास? हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन ऑक्टामर लिख दें, हिस्टोन ऑक्टामर है। और फिर H1 हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है? H1 हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या बना रहा है? न्यूक्लियोसोम बना रहा है। तो अपने पास एनसीईआरटी में न्यूक्लियोसोम की बात किया है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो अगर मैं क्लासिफाइड करूं, अपने पास हिस्टोन प्रोटीन भी 2 तरीके हो गई, एक तो ऑक्टामर बना रही है और एक लिंकर डीएनए बना रही है। क्या बना रही है? लिंकर डीएनए बना रही है। जो अपने पास H2A है, H2B है, H3 है और H4 है, ये क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर बना रही हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बना रही है। इसी की चारों तरफ ऐसे डीएनए रैप है। कोई दिक्कत? अपने पास देखो ये एक पूरा टर्न लिया और ये एक ऐसे लेके ऐसे आता है। ठीक है, ये डीएनए रैप हुआ। ठीक है, ये पूरा का पूरा नहीं रैप होता 2 टर्न। ठीक है, अपने पास ये जो चीज़ दिख रही ना तुम्हें, ये रैपिंग, अपने पास ये कितना है? 1.75 टर्न। कोई दिक्कत? अपने पास देखो ये जो बाहर है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे एक हिस्टोन प्रोटीन पाई जा रही है। ठीक है, इस हिस्टोन प्रोटीन को यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन ऑक्टामर बना रही है। और ये स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है? लिंकर डीएनए। क्या कहला रहा है? लिंकर डीएनए। और यहाँ पे जो इसे बोलते हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन, ये अपने पास क्या है? H1 हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। कोई दिक्कत? ये क्या है? H1 हिस्टोन प्रोटीन। और इसे क्या बोल रहे हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। तो अपने पास ये क्या है? H1, इसे बोलते हैं H1। बुक में बना के दे रखा। ठीक है, तो समझ आई ये बात? ठीक है, अपने पास देखो ये आगे चलता है और ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक, मतलब जिसे माला देखो ना, माला में जिसे मूंगे नहीं गुथे रहते, ये ऐसे आगे चल के स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। कोई दिक्कत? ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। कोई दिक्कत? ये है क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन अपने पास जो क्रोमेटिन है ना, अब क्रोमेटिन है तो लूजली क्रोमेटिन है। ये डी, इसमें क्या कहते हैं? कंपैक्ट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा कंपैक्ट नहीं है। क्रोमेटिन 2 तरीके के एनसीईआरटी पढ़ा रही है। एक को बोल रहा है यू क्रोमेटिन। क्या बोल रही है? यू क्रोमेटिन। क्या बोल रही है? यू क्रोमेटिन। एक को बोल रही है हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोल रही है? हेट्रोक्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन कितने तरीके हो गया? 2 तरीके का। एक को बोलते हैं यू क्रोमेटिन, एक को बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ये और फर्दर कंडेंसेशन करके, जो क्रोमेटिन है ना, ये फर्दर कंडेंसेशन करके क्या बना रहा है? देखो ये फर्दर कंडेंसेशन करके क्या बना रहा है? क्रोमोसोम। ये क्या स्ट्रक्चर दे रखा है? क्रोमोसोम है। क्या ये क्रोमोसोम है। तो क्रोमेटिन से फर्दर कंडेंसेशन करके जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसे क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अपने पास ये जो क्रोमोसोम है ये 1400 नैनोमीटर का होता है। कितना होता है? 1400 नैनोमीटर होता है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है? 1400 नैनोमीटर। अपने पास 10 से लेकर 700 नैनोमीटर तक, 7 to 700 नैनोमीटर की जो लेंथ होते हैं इसे बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। तो थिकनेस ऑफ क्रोमोसोम बढ़ रहा है कि नहीं? यहाँ पे थिकनेस कम है, वहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है। और क्रोमेटिन कितने तरीके हो गई? 2 तरीके की। अपने पास कुछ जगह जो अपने पास ये जो 2 तरीके क्रोमेटिन हुए, एक तो यू क्रोमेटिन हुई, दूसरा
हेट्रोक्रोमेटिन हुआ। जो अपने पास यूक्रोमेटिन हुआ और हेट्रोक्रोमेटिन, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया कंडेंसेशन के बेस पे किया गया। किसके? कंडेंसेशन के बेस पे किया गया। अगर ये डेंस कंडेंस है, क्या है? डेंस कंडेंस हो सकता है, तो इसे बोलेंगे हेट्रो, क्या बोलेंगे? हेट्रोक्रोमेटिन। अगर ये जो अपने पास ये जो यूक्रोमेटिन है, ये लूजली कंडेंस होता है। क्या? लूजली कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है। अगर ये लूजली कंडेंसेशन है तो क्या होगा? यूक्रोमेटिन। अगर ये डेंस है, क्या है? डेंस कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन है, तो ये क्या कहलाएगा? हेट्रोक्रोमेटिन। क्या कहलाएगा? हेट्रोक्रोमेटिन। अच्छा, जो लूजली कंडेंसेशन होगा ना, वो ट्रांसक्रिप्टली, इसका जो मतलब ये जो इसका जो लूजली कंडेंसेशन है, ये लाइट कलर शो करे। कैसा होगा? लाइट कलर होगा। क्या होगा? लाइट कलर। कोई दिक्कत? और अपने पास जो डेंस कंडेंसेशन है ना, ये क्या हो जाएगा? डार्क कलर। क्या होगा? डार्क कलर। कोई दिक्कत? तो अपने पास जो यूक्रोमेटिन होता है वो लूजली कंडेंस होता है। कैसा कलर होता है? लाइट कलर। देखने में कैसे लगेगा? लाइट होगा। और ये ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव होता है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा। और जो डेंस क्रोमोसोम होता है, जो डेंस कंडेंसेशन होता है ना, वो डार्क इन कलर होता है। क्या होता है? डार्क इन कलर। क्रोमेटिन का मतलब ही होता है कलर। क्या होता है? क्रोमेटिन का मतलब ही क्या होता है? कलर। एक तो हो गया लूजली कंडेंसेशन, जो लाइट कलर दिखता है वो ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव होगा। और एक होता है डेंस कंडेंसेशन, जो अपने पास क्या होता है? डार्क कलर होता है। क्या होता है? डार्क कलर होता है। अपने पास ये जो डार्क कलर होगा, ये ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव। कोई दिक्कत? एनसीईआरटी हमारी इतनी चीज बताती है। ठीक है, तो कंडेंसेशन की जरूरत क्या पड़ी? कंडेंसेशन की जरूरत ये पड़ी कि डीएनए का जो साइज है वो सेल की तुलना में बहुत बड़ा है। सेल की तुलना में न्यूक्लियस भी छोटा है और डीएनए बहुत बड़ा है। अच्छा बताओ, सेल के अंदर डीएनए को रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर रखना है? अच्छा बताओ, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा कि डीएनए का? डीएनए का साइज बड़ा होगा। अच्छा ये बताओ, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा या सेल का? सेल का। और सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जा रहा है? डीएनए। तो आप समझो कि डीएनए कितना लंबा है और सेल का साइज कितना छोटा, और उससे भी छोटा क्या है? न्यूक्लियस है। क्या? उससे भी छोटा न्यूक्लियस है। और वहां में डीएनए रखना है। तो डीएनए को क्या कर रहे हैं हम? रैप करेंगे। और रैप भी ऐसे करेंगे कि जरूरत पड़े तो उसे हम ओपन कर सकें। क्या कर सकें? ओपन कर सकें। और जितनी जरूरत है उतना ही ओपन कर सकें। ठीक है, क्योंकि हम कभी भी डीएनए को पूरा खोल नहीं सकते। अच्छा, जब हम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे ना, डुप्लीकेशन पढ़ेंगे ना, तो हम बताएंगे कि छोटे से सेगमेंट को खोलेंगे, वहाँ पे डुप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके आगे जाएंगे, ये बात पढ़ेंगे। तो जो डुप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, कभी भी होल डीएनए पूरा डुप्लीकेट एक साथ नहीं करता। वो डीएनए छोटे छोटे सेगमेंट में डुप्लीकेट करता है। क्या करता है? छोटे छोटे सेगमेंट में डुप्लीकेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि डीएनए का साइज बहुत बड़ा है, और डीएनए का साइज बड़ा होने के कारण एक साथ हम उसे खोल नहीं सकते। ठीक है, और डीएनए को जब हम रैप करते हैं तो एक सिस्टमेटिक रैप करते हैं। क्या करते हैं? सिस्टमेटिक रैपिंग करते हैं, जिसके कारण जरूरत पड़ने पर उसे खोल सकें। ठीक है, तो अपने पास एक बात समझ गए? तो अपने पास सबसे क्या है? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डीएनए। डीएनए का की जो लेंथ है वो कितना है? ठीक है, डीएनए की लेंथ। कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखते हैं, आप पढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी से ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर हो जाएगा सब चीज़ें। ये क्या? डीएनए की लेंथ की बात करें तो 2.2 मीटर होता है। क्या होता है? मीटर है। कितना दे रखा है? 2.2 मीटर लेंथ। डीएनए की लेंथ है ये 2.2 मीटर। अच्छा, ये लेंथ निकाली कैसे गई थी? तो ह्यूमन जीनोम जो होता है 3.3 × 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, ये क्या है? ये अपने पास जो हेलिक्स है ना, वो जहाँ पे नाइट्रोजन बेस पाए जा रहे थे ना, तो उसके बीच की डिस्टेंस है ना। ठीक है, जब इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 2.2 मीटर डीएनए की लेंथ आ गई। किसकी लेंथ आ गई? डीएनए की लेंथ। अच्छा, एनसीईआरटी में जो न्यूक्लियस का साइज दे रखा है वो 10⁻⁻6 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? 10⁻⁻6 मीटर। देखो दे रखा है। दे रखा है ना। तो कितना दे रखा है? 10⁻⁻6 मीटर। डीएनए का साइज, डीएनए का लेंथ बहुत लंबा है और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। एक बात समझ गए? अच्छा, दूसरी चीज याद रखना है कि न्यूक्लियोसोम क्या है? क्या है?
न्यूक्लियोसोम क्या है? तो न्यूक्लियोसोम याद रखेंगे कि अपने पास डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को मिला के क्या बोलते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को क्या मिला के बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का जब फर्दर कंडेंसेशन होता है, देखो अपने पास ये क्या दे रखा है? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम जब नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ, अपने पास जो यहाँ पे डीएनए रैप हो रहा है वो किसके साथ रैप हो रहा है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ। किसके साथ रैप हो रहा है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप हो रहा है। हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप हो रहा है। कोई दिक्कत? हम कह रहे हैं अब न्यूक्लियोसोम का फिर फर्दर कंडेंसेशन हो रहा है। क्या है? फिर फर्दर कंडेंसेशन हो रहा है। न्यूक्लियोसोम का फर्दर कंडेंसेशन हो रहा है, उसे बोलते हैं किसके साथ हो रहा है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कैसी है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ फर्दर कंडेंसेशन हो रहा है। क्या? दोबारा कंडेंसेशन हो रहा है। न्यूक्लियोसोम का नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ फर्दर कंडेंसेशन होकर क्या बना रहा है? क्रोमेटिन बना रहा है। क्या बना रहा है? क्रोमेटिन। कोई दिक्कत? ये क्या है? क्रोमेटिन। कोई दिक्कत? क्रोमेटिन फिर अब जो क्रोमेटिन कंडेंस करेगा, कंडेंस करके क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। और अपने सेल के अंदर कितने पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं ना, तो 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अपने पास ये बात समझ गई। ठीक है, अपने पास जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन का फर्दर कंडेंसेशन हुआ तो क्या बनाया? क्रोमोसोम। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए की जो लेंथ थी वो 2.2 नैनोमीटर थी, और जो क्रोमोसोम का डेंस मटेरियल है, ठीक है, उसका अगर देखो तो ये 1400 नैनोमीटर। कितना है? 1400 नैनोमीटर। तो अपने पास ये ज़्यादा कंडेंस है। ठीक है, तो ये बात समझ गए। तो अपने पास 10 नैनोमीटर से देखो अपने पास न्यूक्लियो जो अपने पास ये है, थोड़ा अपना मोबाइल खोलना। ठीक है, तो अपने पास क्या है? न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर? हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या बना? क्रोमेटिन। और हम यही बात अभी पढ़े कि क्रोमेटिन कितने तरीके का हो गया? 2 तरीके का। यहीं पे एक पढ़े, एक तो क्या पढ़े? यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन, और दूसरा क्या पढ़े? हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये बात समझ आई? एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएं। ठीक है, दिखाओ अपनी एनसीईआरटी। ठीक है, फिर और आगे थोड़ा पहले इतनी चीज समझो, फिर एनसीईआरटी के बारे और समझाएंगे। ठीक है, इसमें दे रखा है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, डीएनए ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। कहे क्या रहा है? टेकन द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेसिव बेस पेयर एज 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, उसका इतना दे रखा है 0.3 नैनोमीटर, समझे? 2 नाइट्रोजन बेस की डिस्टेंस हो गई का मल्टीप्लाई किया गया, ये 0.34 इंटू 10⁹ मीटर दे रखा है ना। अपने पास ये चीज दे रखा, क्या? ये हेलिक्स की डिस्टेंस दे रखा, 1 टर्न ऑफ डीएनए है। ठीक है, तो लेंथ कितना निकल आया? कैलकुलेट करके जो लेंथ निकला वो कितना दे रखा है? 2.2 मीटर दे रखा है। ठीक है, एज लेंथ ऑफ द फार ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस। कह रहे जो टिपिकल न्यूक्लियस है उसके डायमीटर से ज़्यादा इसकी लेंथ है। ठीक है, तो उसका जो कंडेंसेशन उसे रखा कैसे गया, इसकी बात की गया। प्रोकैरियोटिक की बात की गई। इन प्रोकैरियोटिक सच एज अ कोलाई थ्रू दे डू नॉट हैव द डिफिनिट न्यूक्लियस। हमने कहा कि जो अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें डिफिनिट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, लेकिन सेल का साइज अभी भी डीएनए की तुलना में छोटा है। तो क्या वहाँ पे डीएनए को ऐसे रख दिया जाएगा? वहाँ पे भी डीएनए को जब रखा गया तो क्या कंपैक्ट फॉर्म में रखा गया? किसके फॉर्म में रखा गया? कंपैक्ट फॉर्म में। तो वहाँ तो क्या किसके साथ? वहाँ तो हिस्टोन प्रोटीन थी नहीं, तो वहाँ पे क्या? पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए को रैप किया गया। ठीक है, डीएनए वहाँ पे भी स्कैटर्ड नहीं है, ये बात एनसीईआरटी लिख रही है। ठीक है, वहाँ पे भी डीएनए बिखरा हुआ नहीं है। तो अपने पास ये बात कह रहा है, इन प्रोकैरियोटिक सच एज ई कोलाई थ्रू दे डू नॉट हैव द डेफिनेट न्यूक्लियस, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट सेल, द डीएनए बीइंग नेगेटिव चार्ज इज हेल्ड द सम प्रोटीन दैट हैव द पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन। क्या बोल रहे हैं? जहाँ पे टर्म है उसे न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। ठीक है, द डीएनए न्यूक्लियोइड ओरिजिनेट लार्ज ग्रुप ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, कोई दिक्कत? ये पूरा पढ़ लेना। ठीक, हम लोग पूरा इससे क्लियर करें। थोड़ा मोबाइल देना अपना। कितना मिनट हो गया?
खोलो ये व्हाट्सअप, बना रहे हैं। ये समझ आ गया कि नहीं? पूरा एनसीईआरटी क्लियर किया गया। अब थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं चीज़ें, ठीक है? थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं चीज़ें, दिखाओ। ये तो एनसीईआरटी कवर किया गया, ठीक है? सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन और अच्छे से क्वेश्चन करने के लिए देखते हैं। ठीक, अपने पास देखो ये डीएनए है, यहाँ पे क्या डीएनए रैप है? नहीं है, ठीक है? जब यहाँ पे डीएनए रैप नहीं है तो अपने पास ये जो 2 नैनोमीटर का फाइबर कितना है? 2 नैनोमीटर फाइबर है, किसका? डीएनए का। कोई दिक्कत? ये 2 नैनोमीटर है, तो अपने पास ये लेवल ऑफ पैकेजिंग है। क्या है? हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ पैकेजिंग। किसकी बात कर रहे हैं? लेवल ऑफ पैकेजिंग की बात करें, लेवल ऑफ पैकेजिंग की बात कर रहे हैं। ये क्या? 2 नैनोमीटर का फाइबर है। अपने पास देखो यहाँ से 10 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक यहाँ तक बात कर रहे हैं। ये जब ये पूरा का पूरा क्रोमेटिन है, स्ट्रक्चर बना लेगा। और ये क्या है? क्रोमोसोम है। कोई दिक्कत? अपने पास ये क्या है? 10 नैनोमीटर से लेकर टू 700 नैनोमीटर तक के स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। कोई दिक्कत? और ये इसके पास 1400 नैनोमीटर है, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? 1400 नैनोमीटर को 1400 नैनोमीटर को क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम बोलते हैं। कोई दिक्कत? 1400 नैनोमीटर को क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अपने पास हम देखने को ये मिला। अपने पास अगर एक हिस्टोन ऑक्टामर की बात करें तो अपने पास ये हिस्टोन प्रोटीन है। तो अपने पास देखो ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये हिस्टोन है। क्या है? हिस्टोन। अगर हिस्टोन की इसकी लंबाई की बात करिए तो अपने पास ये 10 नैनोमीटर होता है। कितने नैनोमीटर होता है? 10। अपने पास ये कितना होता है? 5 नैनोमीटर। क्या होता है? 5 नैनोमीटर। कोई दिक्कत? और ये डीएनए यहाँ पे रैप किया है ऐसे टूटर। हाँ, ये डीएनए, ये हिस्टोन प्रोटीन है। ये स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है? अपने पास अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें तो इसकी विड्थ हो गई और इसकी ये लेंथ हो गई, ठीक है? चौड़ा ज़्यादा होता है। कितने नैनोमीटर होता है? 10। और ये 5 नैनोमीटर होता है। इसके चारों तरफ डीएनए रैप होता है। क्या होता है? रैप होता है। और इस वाले स्ट्रक्चर को ही क्या बोले? न्यूक्लियोसोम। क्या बोले? न्यूक्लियोसोम। कोई दिक्कत? ये न्यूक्लियोसोम है। क्या है? न्यूक्लियोसोम है। किसका फ़ोन आ रहा बार बार? 94 126 किसका है? किसका 94 126? नहीं, ठीक है? तो अपने पास फिर देखो 10 नैनोमीटर होगा, ठीक है? इसके बाद आएगा 14 नैनोमीटर, ठीक है? इसके बाद आता है 400 नैनोमीटर, फिर इसके बाद आता है 700 नैनोमीटर, फिर आता है 1400 नैनोमीटर, ठीक है? लो बात करो 1400 नैनोमीटर। तो अपने पास क्या है? कॉम्पैक्ट डीएनए कैसे कैसे कॉम्पैक्ट होके कैसे कैसे लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो इतनी बात है, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हो गया।